बुरी नज़र, क्या बुरी नज़र बताने लगूं, सब्र करो। चंदू से मियाँ मुझे ये बात बता रहे हैं कि यार गाड़ी अच्छी है, कि राइट आफ्टर चंदू वॉज एक्सप्लेनिंग मी टू टेक केयर ऑफ माई कार, मेरी गाड़ी चलती चलती एकदम एरर आया गाड़ी के अंदर। B, engine is seized, engine has to be swapped. हाँ जी, तो सुना, उसने मुझे बोला कि भाईजान गाड़ी ख़त्म, फिनिश, एंड। और मैं लिटरली, मुझे समझ नहीं आ रही कि यार अभी मैंने इतनी महंगी गाड़ी ली और ये 5 वीक भी नहीं चली। लो भाई, आज तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ, बुरी नज़र। तुम लोगों को जो से मेरी गाड़ी हर टाइम नज़र आ रही होती है, या मैं अपनी गाड़ी कर रहा होता हूँ, तो वो जो से गाड़ी है यार, उसका एक सीन है कि एक तो आई एम कार लवर, मुझे अपनी गाड़ी से बहुत प्यार होता है। नॉट ओनली यहाँ वाली जो से मेरी बीमर है उससे, बल्कि मेरी जो से पाकिस्तान में गाड़ी थी, या मुझे अपनी गाड़ियों से प्यार होता है। क्यों है अफेक्शन गाड़ियों के साथ? क्योंकि हमारे अब्बा जी भी शुरू से यानी कि गाड़ियों से ही रिलेटेड काम था। हमारी कैब सर्विस थी वहाँ पे अलखैर के नाम से। वाई दिस इज़ प्रोजेक्ट अलखैर? बिकॉज हमारी वहाँ पे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में भी एक कंपनी अब्बा के नाम से रजिस्टर्ड है, अलखैर के नाम से। और मैंने यानी कि उनके जाने के बाद काफ़ी लोगों ने कहा था कि उसको क्लोज अप करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। मैंने टच ही नहीं किया। मैं कहा यार छोड़ दो, जब जाएंगे देख लेंगे क्या करना है। गाड़ियों से जो उनसे मेरी वो है ना मोहब्बत या एफिलिएशन या कुछ भी आप कह लो, वो जोन सी है वो सिर्फ इस वजह से है कि जी हम लोग शुरू से ही ना गाड़ी इनफैक्ट कि मेरे मामू इकबाल, ये मेरी प्यारी जान, ये जोन से हैं, इनको भी पता था। जब मैं यानी कि बिल्कुल छोटा सा होता था ना, तो उस टाइम पे भी ना जब भी हम लोगों ने नानी की तरफ रहने जाना होता था ना, तो मामू को पता होता था ये आज आ गया है और इसको ना गाड़ी की राइड वगैरह का बड़ा शौक है और इसको पसंद होता है। तो विदाउट एनी रीज़न, कुछ भी नहीं है ना, तो मामू ने मुझे उठाना है और मुझे गाड़ी में उठा के ले जाना है कि चला तुझे घुमा के लाऊं। तो मुझे मामू घुमाने ले जाते थे। फिर जब हम थोड़े थोड़े बड़े हुए, फिर हमारे उस्मान भाई, तो उस्मान भाई होते थे। उस्मान भाई ने क्या करना, मामू ने छोड़ना तो उस्मान भाई ने मुझे गाड़ी पे लेके निकल जाना कि आ इधर लेके जाऊँ, उधर लेके जाऊँ। तो इसलिए गाड़ी से मेरी बड़ी मोहब्बत है। खैर, कम बैक टू दैट स्टोरी बैक कि बुरी नज़र। अब यहाँ पे यार मैंने एक ये गाड़ी ली, माशाल्लाह, प्लीज़ बोलें सब माशाल्लाह। अच्छा, अब ये गाड़ी ले ली हमने, कोई मेरे ख्याल से अराउंड मुझे लगे थे कोई तकरीबन 2-1 साल लगे थे यहाँ पे आके स्क्रैच से अपने आप को बिल्डअप करने में। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी ख़रीदी मैंने यहाँ पे। मुझे बड़ा अच्छे से याद है कि यानी कि फ़र्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर ऑफ हेयर इन यूके, जब मैं आया तो मैं लोगों से ना, यानी कि जब मैं ये बीमर वगैरह देख रहा था कि BMW है ये है तो वो, तो मैं लोगों से पूछता, मैं कहता यार कितने की गाड़ी आ जाती है? तो वो बताते थे कि यार कोई अराउंड 8-10 हज़ार के अंदर आ जाती है, ये होता है वो होता है जो भी होता है। खैर, तो फिर ना मैं सोचता था कि यार आई डोंट नो व्हेन आई एम गोना सेव दिस अमाउंट ऑफ मनी एंड देन आई एम गोना बाय अ कार। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने 2 साल के अंदर अंदर मुझे ये गाड़ी दी। मेरी तो नहीं है, अल्लाह पाक ने दी, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ कि ये अभी भी ले सकता। तो ये अल्लाह पाक ने दी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बात तुम लोगों को 100% बता सकता हूँ कि मेरी अम्मा को भी नहीं पता ये जो सी स्टोरी मैं तुम लोगों को भी बताने लगा हूँ। क्योंकि मैं तुम लोगों को बताया, मैं अपनी अम्मा से झूठ नहीं बोलता। कुछ चीज़ें सिर्फ उनको वरी ना हो या वो परेशान ना हो जाएं, क्योंकि औरतें आपको पता है घर की जो बेबे होती हैं ना, वो परेशान हो जाती हैं। तो अम्मा वगैरह परेशान ना हो, तो ये स्टोरी आज तक किसी को भी नहीं पता। बहुत ही मेरे गिने चुने क्लोज जोन से थे ना यार दोस्त या कुछ फैमिली मेम्बर्स जिनकी मुझे हेल्प की ज़रूरत थी, कि यानी कि मुझे कुछ ना कुछ उनसे ओपिनियंस चाहिए थे या कुछ भी चाहिए था, उनको ये सिर्फ स्टोरी पता और किसी बंदे को नहीं पता। और अम्मा को भी जिस टाइम ये व्लॉग ऑन एयर होगा उसके बाद अम्मा को ये कहानी पता लगनी है। तो अम्मा को कोई आइडिया भी नहीं है कि इस तरह का कुछ हैपन यहाँ पे हुआ। बुरी नज़र, क्या बुरी नज़र बताने लगूं, सब्र करो। अभी क्या सीन हुआ जनाब, मैंने गाड़ी ली, गाड़ी आई थिंक मैंने ली थी मई में गाड़ी लेके उसके यानी कि सॉर्ट आउट करवाते एट द एंड ऑफ द मई था। उसके बाद जून जोन सा मैं यहाँ पे 1 महीना यानी कि 4 वीक मैंने अपनी गाड़ी चलाई, आराम सुकून से फन किया, इजी पीजी। और अम्मा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया हुआ था कि तुमने गाड़ी कहीं पे भी नहीं पोस्ट करनी, नॉट ऑन एनी फकिंग सोशल मीडिया, यू डोंट नीड टू पोस्ट एनीथिंग। मैं कहा ठीक है जी। कहती तुम्हें आगे पाकिस्तान भी आना है, तुमने गाड़ी ले ली है वहाँ पे और यहाँ पे आओगे, फिर जाओगे तो लोगों की नज़रों में आओगे, लोग बातें करेंगे,
तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हमें बुरी नज़र से बचना है। अल्लाह पाक ने तुम्हें चीज़ दी है, चलाओ, एंजॉय करो अपना, मगर नहीं दिखाओ किसी को भी। मैं कहा ठीक है महाजन, अम्मा ने कह दिया तो पीछे बातें खत्म। अच्छा, अब मैं गाड़ी वगैरह चलाता था और मैं सिर्फ अपने यानी कि स्नैपचैट के ऊपर कोई एक आधी स्टोरी मैंने पोस्ट की होगी, और वो भी लोगों को पता ही नहीं है कि मेरी गाड़ी जो सी है उसका कलर ये है, जो भी है, क्योंकि ये दिन के टाइम आपको लगेगी डार्क ब्लू और रात के टाइम आपको लगेगी ब्लैक। तो ये 2 शेड कार है, आई डोंट नो हाउ, मगर मैंने अपनी कज़न को नवीरा को मैंने इतना शुगर लगाया, यार ये इतनी मासूम है, इतनी मासूम मेरी बहन है, यहाँ पे मेरे पास लंदन ही होती है, शी इज़ जस्ट लाइक 20 और 25 मिनट्स अवे फ्रॉम मी। इसको ना मैंने इसका शुगर लगा दिया। मैं कहा ये देख, मेरी गाड़ी ना टू टोन कार है। मैं कहा ये दिन के टाइम ये हो जाती है, रात के टाइम ये हो जाती है। तो ये लिटरली सच समझी इस चीज़ को कि हैं ऐसे भी होता है। मैं कहा हाँ हाँ, तुझे नहीं पता? नहीं। इस तरह की भी फिल्में चलती हैं। अभी क्या सीन हुआ, 4 वीक मैंने कार ड्राइव की, उसके बाद मैंने पाकिस्तान जाना था, मैं पाकिस्तान निकल गया। इंश्योरेंस वगैरह, यार इसकी इतनी महंगी इंश्योरेंस, उफ। गाड़ी तो जितने की ली मुझे इतना पता है, क्योंकि वो जो सा था ना, बिग चंक ऑफ माई सेविंग्स, वो जो सा गया था इंश्योरेंस के अंदर। भाई 2500 पाउंड की मैंने इंश्योरेंस करवाई थी उस टाइम पे, 1 साल की। यानी कि समझ लो कि कितना, आप कन्वर्ट करके देख लो पाकिस्तान में कितना बनता है कि यहाँ पे साल, अगर तुमने गाड़ी इतनी महंगी लेनी भी है तो उसके अंदर तुम्हें साल का इतना इंश्योरेंस पे करोगे तो तुम लोग गाड़ी रोड के ऊपर रख सकते हो। नहीं तो इफ़ पुलिस कैच यू और एनीबॉडी कैच यू, अंदर, और लाइसेंस कैंसिल। तो खैर इंश्योरेंस पे की, 4 वीक गाड़ी चलाई, उसके बाद हम चले गए पाकिस्तान से हम वापस आए। जब हम पाकिस्तान से वापस आए हम बड़े हैप्पी थे, और सिर्फ इस वजह से कि यार चलो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, एटलीस्ट मेरी गाड़ी मेरे पास है, हम घूमे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे। अभी हम पाकिस्तान से वापस आए, 1 वीक मेरे ख्याल से मैंने गाड़ी चलाई होगी। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को नोटिंगा मिलने जाना था, चंदू वगैरह को, मैं उनको मिलने गया। तो वहाँ पे अब मेरी ना गाड़ी के आ रही थी कि सर्विस ड्यू। मैं कहा अच्छा जी सर्विस ड्यू, आप सर्विस करवा लेते हैं। तो मुझे जाना था BMW शोरूम, मगर अनफॉर्चुनेटली उन दिनों में मेरा काम यानी कि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था, कि वहाँ से काम से आ रहा था और नेक्स्ट डे मेरी क्या नाम लेते हैं शिफ्ट थी, और मुझे यहाँ से फ़ौरन निकलना था। तो चंदू को मैंने पूछा, मैं कि यार चांद इसकी करवानी है इंश्योरेंस, इसकी करवानी सर्विस, तो क्या सीन है? तो वो मुझे बोला, कहते यार मेरे पास ही है ये एक मैकेनिक है, कहता मैं भी अपनी गाड़ी का यहाँ से काम करवाता हूँ, तू भी यहाँ से करवा ले। मैं कहा अच्छा ये भी ठीक है। अब चंदू की गाड़ी क्यों, ये सीन कहाँ से स्टार्ट हुआ वो भी बताऊंगा आगे, सब्र करना, ठीक है? जाना नहीं कहीं पे, इस कहानी सुना रहा हूँ, स्टोरी भाई, स्टोरी टेलिंग ऐसी ही होती है और कुछ नहीं होता। खाली साहब से मैंने गाड़ी सही करवाई, खाली साहब गाड़ी की सर्विस करवा के हम आगे वापस। अब 1 वीक मेरा काम होता है, और जिस टाइम मैंने आपको बताया कि 5 डेज़ हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो सिर्फ काम कर रहे होते हैं और कुछ ज़िंदगी में नहीं होता कि यू डोंट इवन वांट टू ईट एनीथिंग ऑल्सो इन द नाइट ऑल्सो। तो इसलिए जी वो 5 दिन मैंने गाड़ी नहीं चलाई। वहाँ से जब आ गया मैं नोटिंगम से लंदन वापस, लंदन आके 5 दिन गाड़ी खड़ी रही। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज माय ऑफ। तो ट्यूसडे को मेरा प्लान बना कि यार मेरा एक कज़न है यहाँ पे आया हुआ है, आदिल, उसके घर माशाल्लाह बेटा हुआ था, इतना प्यारा बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए उसको, दुआ करो सारा उसके लिए भी। यार वो इतना प्यारा बच्चा, मुझे, मैं ना जब उसको देखा मैं कि यार मैं इसको मिलने जाना है। खैर उसके बाद ये सीन हुआ, पहले हम मिले अपनी कज़न को, नवीरा की तरफ गए, और तैयब दिखाओ ज़रा नवीरा के साथ जो उनसे हम लोग गए थे खाना खाने, वो दिखाओ इन्हें। अच्छा, ये हम लोग खाना खाने गए, खाना खा के वहाँ पे हम लोगों ने ये पिक्चर्स वगैरह, क्योंकि ये मेमोरीज हैं, सो मेमोरीज गोना बी शेयर लाइक दिस। हम लोगों ने वो खाई। उसके बाद वहाँ पे हम लोगों को तसीम भाई ने ज्वाइन किया, नवीरा के हस्बैंड। अभी क्या सीन हुआ ये देखो, बल्कि तुम लोगों को दिखाना है, मैं एक स्नैपचैट ही बना रहा था जल्दी, तो उसके ऊपर ना फिल्टर आ गया अजीब सा कोई, तो रेड लिपस्टिक थी। तो ये देखो मैं तसीम भाई को कैसे तंग कर रहा था, तसीम भाई कहते ये क्या लगा दिया है, सारी लिपस्टिक आ गई मुँह पे। तसीम भाई क्या हुआ है? तो ये वाला हमारा फ़न आराम सुकून से ही चलते ही रहता था। अच्छा, यहाँ से मैं इन लोगों को मिला के अब मुझे वहाँ पे जाके अदील को मिले, उसके बेबी को मिला के अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वहाँ से वापस निकल आए। और चांद की सिस्टर की तरफ रात को हमारा डिनर था, हम लोग वहाँ पे डिनर करने गए। अच्छा, अभी हम लोग डिनर करके वापस आ रहे हैं, और करते कराते ना, यानी कि ये देखो, ये स्नैपचैट की स्टोरी है, टाइम देख लो। अभी यानी कि टाइम हो रहा था अराउंड कोई 12:50 AM, 3 अक्टूबर 12:50 AM, यानी कि सुबह देर रात को। अभी हम लोग यानी कि रोड पे जा रहे हैं, और भाई तुम्हारा गाड़ी फुल भगा रहा है अपनी आराम सुकून से, इजी माहौल के, बीमार
यानी कि अच्छी खासी स्पीड पे था मैं। अब करते कराते हम लोग जा रहे हैं और अराउंड मेरे ख्याल से इट वाज नियर टू, यहाँ पे जौन सी ये स्टोरी सेव है ना, वो सेव है अराउंड 134, यानी कि ऑलमोस्ट कोई आधा एक घंटे का मेरे ख्याल से डिफरेंस था। अच्छा, अब इस डिफरेंस के अंदर क्या हुआ, अच्छा वो जा रही है, जाते जाते ना, यानी कि मैं था और मेरे साथ चंदू था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यानी कि जिस टाइम अपने प्यारों के पास होता हूँ या अपने दोस्तों के साथ होता हूँ ना, मैं तो औकातों बार होता, कातो बार उस्ताद जी, बंदे को बंदा नहीं समझना, किसी को कुछ नहीं कहना, उसको कहना भाई नहीं, हम अपने दोस्तों के साथ हम एंजॉय करें, हमें तंग, तुम ना तंग करो, हम तुम्हें नहीं तंग करेंगे। अपना ये वाला फ्लो होता है। खैर चंदू और मैं बैठे हैं, हम लोग ना बातें ही कर रहे हैं कि यार अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम तीनों दोस्तों ने, सबसे पहले आया था मैं, मेरे बाद आया था चंदू, चंदू के बाद आया था हुमायूं। तो यूं करके एक सारा ना हमारा बना प्लान नहीं बना था, समहाउ एक दूसरे को भी नहीं पता था कि यार कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। यहाँ पे आके हम लोग दोबारा मिले थे, चंदू और मैं, हम लोग यानी कि गाड़ी पे जा रहे थे आराम सुकून से। तो जाते जाते, क्योंकि हम तीनों दोस्तों के पास सेम गाड़ियाँ हैं, सीरीज़ 5 ही हैं, हम लोग यानी कि जा रहे थे गाड़ी पे। और जाते जाते ना चंदू मुझे कहते यार बाबे, तीनों गाड़ियों में से ना तेरी गाड़ी जो सी है सबसे बेस्ट है, तो इसको ना साफ़ सुथरी है और नीट है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह पाक ने हर एक को उसके नसीब का देना होता है। तो वो मुझे जो सा मिला वो थोड़ी सी यूँ थी कि ज़रा ये सिंगल हैंड गाड़ी चली हुई थी और बहुत ही नीट एंड क्लीन थी। एक रोमेनियन फैमिली थी, उससे मैंने ली थी गाड़ी, और वो जो सी थी ना, वो रोमेनियन फैमिली की जो सी वाइफ थी, उसकी बंदे की, ऑनर की, उसकी गाड़ी थी ये। तो उसने ना बड़ी नीट रखी हुई थी, इवन कि जिस टाइम मैं गाड़ी लेके उससे, यानी कि मैंने पेमेंट वगैरह करके उसे गाड़ी लेके जा रहा हूँ ना, तो शी वाज लाइक प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ माई बेबी, शी टुक केयर ऑफ़ माई फैमिली फॉर लाइक 3 years or 2 years, so please take care of this car. So what I replied to her is like, ma'am, this is your car, even if it's gonna be in future also, because I'm also a car lover. So if you ever want to drive it again or you want to see it again, you have my contact number, just call me and I'm gonna be over here, no worries. तो यूँ करके मैंने उसको ओके किया। अच्छा, अभी चंदू से मियाँ मुझे ये बात बता रहे हैं कि यार गाड़ी अच्छी है, इसका ख्याल रखा करो, ये किया करो वो, क्योंकि इसको पता है कि मैं ज़रा थोड़ी सी रफ़ ड्राइविंग कर लेता हूँ किसी टाइम। तो ये मेरा दोस्त मुझे समझा रहा था, और लिटरली क्योंकि उस टाइम तक ये सीन हुआ था कि जो सा हमारा चंदू है, चंदू हमारा जो सा एक व्लॉगर है, वो भी एक बड़ी अच्छी व्लॉगिंग करता है। तो चंदू ने एक वीडियो पोस्ट की थी, आई थिंक इन अक्टूबर, पता नहीं कौन सी, ये डेट नहीं याद आ रही। खैर चंदू ने एक वीडियो पोस्ट की और उसके ऊपर माशाल्लाह मेरे ख्याल से कोई 6 लाख व्यू हो गए हुए हैं उसके ऊपर ना, उसके इंस्टाग्राम के ऊपर। अब वो बुरी नज़र जो सा, क्योंकि वो वहाँ पे चंदू ने बताया लाइक कि यार हम लोगों ने किस तरह स्ट्रगल करके हम लोगों ने यहाँ पे 3 दोस्त आए और हम लोगों ने दुआ की कि यार चलो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सारों के पास एक जैसी गाड़ी हो। तो उसने ये चीज़ पोर्ट्रे की, मगर वो जो से बुरी नज़रें थी ना लोगों की और दुनिया की, जो सी वो लगी वो 6 लाख बंदे की, उसकी गाड़ी की उसकी नज़र कैसी लगी कि राइट आफ्टर चंदू वॉज एक्सप्लेनिंग मी टू टेक केयर ऑफ़ माई कार, मेरी गाड़ी चलती चलती एकदम एरर आया गाड़ी के अंदर, और एरर आया दैट योर फ्यूल प्रेशर इज़ गेटिंग लो, पार्क द कार। तो लिटरली आई वाज शेकिंग, और उस टाइम पे मेरा जो सा गाड़ी का एक्सीलेटर दिखाता हूँ, उस टाइम जो था मेरी गाड़ी का एक्सीलेटर था वो भी काम करना छोड़ गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मेरे ख्याल से सेंसर्स वगैरह होते हैं इस गाड़ी में, जिसकी वजह से उसने यानी कि वो बिल्कुल ही एक्सीलेटर वगैरह ख़त्म कर दिया हुआ था फ़ौरन ही। यानी कि जिस टाइम तक हमें होश आई कि भाई लेट्स पार्क इट ऑन द साइड, गाड़ी हमने साइड पर पार्क की और गाड़ी का पूरा ऑयल जो सा पीछे से आता हुआ ड्रेन होता हुआ आ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान नहीं हुआ, बड़ा तो नुकसान बहुत बड़ा हुआ, वो नुकसान मैं तुम लोगों को भी आगे बताऊँ। वो क्या नाम है, सिनेरियो कि चला गाड़ी फ़ौरन हम लोगों ने साइड पर पार्क की, और ये BMW जो सी है ये, क्योंकि बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी इशू, और क्या होता है ये, इसकी अगर इस तरह का कोई भी मिसहैप होता है तो इसकी गाड़ी जो सी होती है ना ऑटोमेटिकली पार्किंग पे चली जाती है, एंड यू कांट मूव इट बाय टोइंग ऑल्सो, सो यू नीड टू पुट इट ऑन द स्केट्स एंड देन यू हैव टू टो इट इन द टो ट्रक। खैर अभी उस टाइम के ऊपर हमें कुछ समझ नहीं आ रही है, मगर एक बड़ी मज़ेदार बात यहाँ पे समझाता हूँ तुम लोगों को, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, एंड दैट एक्सपीरियंस आई वांट टू शेयर इट विद यू गाइस। लाइक खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर किसी के साथ भी कुछ ऐसा मसला हो, Who's the driver? No. Look more. You see, one person, you see.
Man, you are a lifesaver. You're my brother. Yeah, thank you, man. ਚੱਲ ਜੱਟੀਏ गई आई डोंट नो मेरे पास उस टाइम वो कैसे हो गया, मगर इफ़ यू गोना डू दैट वन, ट्रस्ट मी अल्लाह सुब्हान ताला इज़ विद यू, सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। यार जिस टाइम वो गाड़ी है मैंने वहाँ पे जाके पार्क की है और यानी कि साइड पे लगा के रोकी है ना, मेरी गाड़ी के अंदर से इतना का धुआं निकला है कि इवन आई गेट स्केर्ड, लाइक मे बी आग ना लग जाए या कुछ हो ना जाए। तो वो इतना धुआं निकला है और चंदू मेरे साथ बैठा हुआ है और मैं लिटरली यूँ स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है और मैं पकड़ता हुआ ना, लाइक आई वाज फीलिंग लाइक कि कुछ ना अंदर से कुछ गुब्बार सा बाहर आ रहा है और आई वांट टू से समथिंग स्टूपिड और आई डोंट नो व्हाट। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्यों इतना अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ यार, मुझे नहीं पता कि मैं यूँ करता करता ना जिस टाइम धुआं देख रहा हूँ तो मेरे मुँह से ना यूँ एकदम कुछ निकलता ना मैं बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह बोला ना, लिटरली मैंने वहाँ पे गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ा है और मैं इतना कि ईजी हो गया कि यार भाड़ में गई गाड़ी, मुझे नहीं चाहिए, जो मर्जी हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बचा दिया, बेहतर हो गया, जो होगा देखी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये जो सा वो अल्हम्दुलिल्लाह का बूस्टअप सीन था, ये अल्हम्दुलिल्लाह की रहमत थी, वो मुझे रब ने मेरे ने दिखाई कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना कुछ होने के बावजूद आज मेरी गाड़ी मेरे पास है और उससे मुझे बड़ा प्यार है। अब आगे क्या सिनेरियो चला, अब हमें लगा कि यार ऑयल लीक हुआ है तो मे बी हम कल इसके अंदर ऑयल डलवाएंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अभी हमने वहाँ पे गाड़ी को मूव करने का सोच रहे हैं, गाड़ी मूव नहीं हो रही, दूसरी गाड़ी हमारी वहाँ पे खड़ी हुई है, मेरे होटल खड़ी हुई थी क्राउन प्लाजा में, तो वहाँ से अभी हम लोग जा भी नहीं पा रहे कि वहाँ से जाके गाड़ी लें और उसके बाद टो करके ले जाएं यहाँ से, क्योंकि रात का कोई मेरे ख्याल से 1-1:30 का टाइम हो रहा था, 1 o'clock और 1:30 हो रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, मैंने एक टोइंग वाले को फ़ोन किया, वो बंदा एक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक मिल गया, उसने टो की, उसने मुझे बोला कि यार तुमने ये टो करवा के होटल लेके जानी है अपने अकोमोडेशन में या यू वांट टू टेक इट टू द गैरेज नियर बाय। सो मैं कहा यार भाई वहाँ पे लेके जाऊँगा, फिर वहाँ से उधर भिजवाऊँगा। नेक्स्ट डे गैरेज वालों की मुझे कॉल आ रही है, जनाब हमने डायग्नोस करना है और एक ये सर्टन अमाउंट है, पहले आप ये ट्रांसफ़र करो उसके बाद हम उसका डायग्नोस करेंगे। मैं कहूँ भाई क्या डायग्नोस, what you want to diagnose in it, it just got a leak from engine, just fill the oil and start it again। तो वो कहता है कि नहीं जी जनाब हमारे यहाँ पे ऐसे काम नहीं होते, हम पहले डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बनाएंगे, एक्सीडेंटल कार आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ हमारे ऊपर ना पड़ जाए, आप पहले इतनी अमाउंट भेजें, नहीं भेजनी तो अपनी गाड़ी उठाएं और ले जाएं, क्योंकि हमारे पार्किंग का इशू आ रहा है, नहीं तो आपको टिकट आ जाएगी। व्हाट द फक। और मैं उस टाइम काम पे था, क्योंकि जॉब तो आप छोड़ नहीं सकते हो, काम तो आप कर रहे हो और ना ही आप वहाँ पे जा सकते हो। अब वो जिस गैरेज गई है ना मैं उस बंदे को जानता हूँ ना मैं उस बंदे को मिला हूँ, सिर्फ हमारा कॉल पे रब्ता हो रहा है। उसके बाद जी मैंने उसको फ़ौरन वो एक सर्टन अमाउंट पे की, मैं कहा ये पकड़ भाई बाहर में जा डायग्नोस्टिक रिपोर्ट दे। अच्छा, अब उसने डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बना के जिस टाइम उसने मुझे भेजी और उसकी जो सी वीडियोज़ थी वो मैं अब आगे शेयर करने लगा हूँ।